ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल क्लब से, जहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार नॉर्थ इंडिया में अग्र लीला का आयोजन कल किया जाएगा। देख सकते हैं कि तमाम जो वैश्य अग्रवाल समाज के जो लोग हैं, जो संस्था के जो लोग हैं, वो इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में जो है प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अग्र लीला का आयोजन कल मंगल सैन ऑडिटोरियम में 17 अक्टूबर को रविवार के दिन डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में 6 बजे किया जाएगा और 4 घंटे का एक कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें अग्रसेन जी के ऊपर जो जीवनी है उनकी, उसके ऊपर जो है बॉम्बे से जो कलाकार है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद उनके जीवन के बारे में जो है बारीकी से इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। समाज, संपूर्ण समाज उनकी संतान है और इसके लिए हम आश्वन मास में प्रथम नवरात्रे के दिन उनकी जन्म तिथि होती है, लेकिन हम कल डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में महाराजा अग्रसेन जी जन्मोत्सव में मना रहे हैं और वहाँ पर शाम को 6 बजे करनाल वासी सभी उपस्थित रहेंगे, अग्रवाल समाज से, दूसरे समाजों से, जिसके लिए बॉम्बे से आए कलाकार प्रदीप गुप्ता जी के नेतृत्व में वहाँ पर महाराजा जी की जीवनी के ऊपर लघु नाटिका का मंचन करेंगे। और ऐसे बहुत से दृष्टांत जो हमें उनके जीवन के बारे में नहीं पता, उसके बारे में हमें जानकारी विशेष रूप से मिलेगी। इसके अंतर्गत हमें फिल्मी कलाकारों जैसे मुकेश खन्ना जी के संवाद, सुरेश वाडेकर जी के संगीत और डॉक्टर राजभर शुक्ला जी के हमें संगीत के बारे में उनके साथ साथ जो है वो सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो न्यायमूर्ति SK मित्तल जी, वर्तमान में हमारे हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और पूर्व में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पंकज गोयल जी, पद्म सेन गुप्ता जी, ओसवाल ग्रुप करनाल, श्री रमेश गुप्ता जी, शिव शक्ति ग्रुप त्रावड़ी, श्री पंकज गोयल जी, डबल जाबी त्रावड़ी, श्री विनोद गोयल जी, गैलेक्सी ग्लोबल, श्री राजकुमार गोयल जी, MD राइस मिल निसिंग, श्री राजेश गोयल जी, राजेश इंडस्ट्रीज करनाल, पंकज कुमार जी जय माँ ग्रुप करनाल से होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो महाराज जी के जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, ये हमारा एक सफल उत्सव रहेगा। क्यों हमें उम्मीद है कि आप लोगों की सहयोग भी हमें इसी प्रकार से कल मिलेगा, जैसे आप इस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। सर, ये अग्र लीला जैसे इस बार आप कर रहे हैं, क्या हर साल ये आयोजित की जाएगी अग्र लीला? ऐसा होता है कि हमारा ये कोशिश रहेगी, अब तक जो हम कवि सम्मेलन या दूसरे प्रकार के कार्यक्रम करते रहे, लेकिन इस वर्ष हमारा इस प्रकार का एक विचार आया कि क्यों ना हम महाराजा जी की जीवनी के ऊपर इस प्रकार का कार्यक्रम करें, जिसके हमें महाराजा जी के बारे में पूरी जानकारी मिले कि जन्म से लेकर के अंत तक किस प्रकार के उनके राज्य में लोग जो है वो जनता जो है वो अपना रहती थी। उन्होंने हमें एक विशेष रूप से, जिनको हम समाजवाद का एक प्रवर्तक मानते हैं, 1 ईंट और 1 रुपये का उन्होंने हमें संदेश दिया। उसके अंतर्गत क्या था, जैसे ही वो प्रताप नगर से हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में अग्रोहा में शिफ्ट किया, तो वहाँ पर उन्होंने ये तय कर लिया कि हमारे राज्य में बाहर से आकर के कोई भी रहेगा तो उसको सभी वहाँ पर रहने वाले 1 रुपया और 1 ईंट देंगे, और वो देने के बाद उसका मकान भी बन जाएगा, उसका व्यापार भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कुछ मुख्य बातें अभी तक उनके जीवन के बारे में मालूम है। लेकिन जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा अगर लीला का, मतलब इस साल हम इसको कर रहे हैं और पसंद आएगा, उसी प्रकार से हम हो सकता है कि 1 साल के गैप के बाद दोबारा से फिर अग्र लीला करें, और अगली बार हो सकता है कि हम अगर लीला ना करके अगर भागवत जो है उसका हम अनुष्ठान करें। तो सर, बॉलीवुड के कितने कलाकार? अगर लीला पूरे नॉर्थ इंडिया में पहली बार की जाएगी। बॉलीवुड के कितने कलाकार आएंगे? बॉलीवुड के कलाकार कोई नहीं आएगा, उनकी डबिंग होगी, उनका हमें संवाद मिलेंगे, उनका हमें गायन मिलेगा, उनका हमें जो है वो संगीत मिलेगा। कलाकार कोई नहीं आएगा। बॉम्बे से 30 कलाकार जो है वो आएंगे और वो अग्र लीला और भागवत लीला जो है वो करते हैं। का मकसद क्या है?
इसका मकसद मुख्य रूप से ये है कि अग्रवाल समाज के यूथ को, बुजुर्गों को, बच्चों को महाराजा अग्रसेन जी के बारे में, जो कि एक समाजवाद के प्रवर्तक थे, उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिले। तो आम आदमी को तो नहीं इस बारे में पता लग पाया, क्योंकि जो जिस जगह जिस संस्थान पे आप कर रहे हैं, आम आदमी वहाँ जैसे रामलीला वैसे आम आदमी वहाँ तक नहीं, एक उसकी हमने क्या किया है, हमने इसको बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं किया है कि अग्रवाल समाज के ही वहाँ पर आएंगे। आप देखिए कि शहर में हमारे कम से कम 20 होर्डिंग लगे हुए हैं और हमने सबको आमंत्रित उसके लिए किया। इसके लिए कोई पासेस तो नहीं है? नहीं, कोई पासेज नहीं है, बिल्कुल फ्री, नॉर्मल जनता की भी एंट्री कर बिल्कुल कोई एंट्री इसमें कर सकता है। ये यूट्यूब पे लाइव भी चलेगा। क्योंकि संख्या सीमित बेसिकली है। जो अग्रलीला की जा रही है, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं, मूवीज़ भी बन रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं साउथ में या बॉम्बे साइड में हो चुके हैं, और ये प्रोग्राम जो है लाइव भी रहेगा और लोग जो है उसको देख भी सकते हैं, घर बैठे भी देख सकते हैं। और जो लाइव हम मंगल सेन ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये लोगों को कि लोगों को समाज के बारे में पता लगेगा कि समाज के बारे में जो व्यापारिक संस्थान है, चाहे वो किसी समाज से जुड़े हुए हैं, तो उन व्यापारियों को किस तरह की जो है हेल्प जो है पुराने समय में व्यापारियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो कलाकार जो रहेंगे वो स्थानीय कलाकार रहेंगे या बॉम्बे बाहर से आ रहे हैं? करनाल के कोई कलाकार नहीं है, कलाकार जितने भी आ रहे हैं सारा बॉम्बे से आ रहे हैं, और जितने भी टेलीकास्ट है वो लाइव होगा। जो ऑडिटोरियम में बैठेंगे वो लाइव हर चीज़ देख सकते हैं, कलाकार सारे बाहर के ही हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है। हाँ, एक ये सिर्फ 4 घंटे का प्रोग्राम होगा, शाम को 5:30 बजे चालू होगा, करीबन 10 बजे तक चलेगा। तो लोगों से क्या अपील करेंगे करनाल की जनता से आप? लोगों से अपील करेंगे कि वो अपना थोड़ा सेफ्टी रखें, और जब वो वहाँ पर आएँ आराम से अपनी जगह लें, आराम से बैठें और देखकर जो उनको वहाँ से सीखने को मिले वो लोगों तक इम्प्लीमेंट करें और भाईचारे का ध्यान रखें। तो लगता है स्वामी जी कि क्या जैसे अग्रसेन महाराज के जो है उनके जो जिस तरह से रामायण जो है आपने 10 साल में देखी या 8 साल में देखी, और फिर भी रामायण जो है आप टीवी के ऊपर 1 घंटे में भी देख सकते हैं मूवी में। तो जितने भी इस तरह के शोज़ होते हैं, यहाँ पर मेजर क्लिपिंग्स जो है वो दिखाई जाती हैं, और उसकी संजीवनी जो है, जो जीवनी है, वो आप उससे समझ सकते हैं कि 3 या 4 घंटे में सब चीज़ पॉसिबल है, और कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं चलेगी। उसके छोटे छोटे स्किट्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसा कि आपने बताया कि पहली बार नॉर्थ इंडिया में इस तरह का कोई जो है अग्रलीला की जा रही है, तो आने वाले समय में यूथ को, जो यूथ है उसे प्रेरित करने के लिए क्या कोई मूवी वगैरह अग्रसेन समाज की ओर से या वैश्य समाज की ओर से पहल की जाएगी? इस तरह की अभी तक कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो हैं बनी भी हैं, पर अभी तक लोगों को इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस फंक्शन के द्वारा लोगों तक ये भी मैसेज पहुँचाएँ कि जो हमारी ये मूवीज़ बनी हुई है उसके अंदर और ज़्यादा डिटेलिंग है, तो वो मूवी ज़रूर देखें। एक महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर एक सीरियल भी चल रहा है, और वो चैनल पे जाना है MTV के ऊपर वो प्रोग्राम जो है महाराज जी के ऊपर आ रहा है। बहुत डिटेल में उसके बारे में बतलाया कि महाराज जी के जीवन के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने मतलब लोगों को संदेश दिया।